नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी की लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होगा, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों पर ऐसा पहला विशेष सत्र होगा। इससे पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा के राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठक होगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है। अगली खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ के स्थित आवास में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक का नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो कि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दोस्त है। सांसद के घर में हुई वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह घटनास्थल पर उनके घर में से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। मृतक युवक के परिजनों ने इस मामले में हत्या की तहरीर दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के नए वाले घर की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक इस घर में कल रात एक पार्टी चल रही थी, जिसमें कई दोस्त उसके शामिल हुए थे। मारा गया युवक भी इसी पार्टी में शामिल था। ये पार्टी देर रात तक चली थी। इसी बीच सुबह करीब 4:15 पर विनय श्रीवास्तव को गोली मारी गई। ये गोली किन परिस्थितियों में चली, किसने गोली चलाई, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई बढ़ाई है। पुलिस के घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद हुई है। ये पिस्टल मंत्री के बेटे की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तीनों युवक भी पार्टी में शामिल थे। अगली खबर, रसोई गैस के बाद अब सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब यानी कि 1 सितंबर से बड़ी कटौती हुई है। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपए की कमी आई है। वहीं कुछ दिन पहले रसोई गैस की कीमत में 200 रुपए की कटौती भी की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मुताबिक अब एलपीजी उपभोक्ताओं को 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत के लिए नई दिल्ली में 1522 रुपए देने होंगे। वहीं कल कोलकाता में 19 किलो एलपीजी गैस की कीमत 1636 रुपए हो गई है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राइस 1482 रुपए में और चेन्नई में एलपीजी 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 1695 रुपए हो चुकी है। गौरतलब है कि सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए रक्षाबंधन से एक दिन पहले घरेलू गैस की कीमत में 200 रुपए की कटौती की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह कीमत 400 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती हो गई थी। अगली खबर, मणिपुर वर्तमान में जातीय संघर्षों के कारण अभिभूत स्थिति देख रहा है। इस तथ्य के कारण इन दोनों समुदाय के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, जिससे राज्य मुश्किल में है। असम राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने कहा कि राज्य के लोगों को यह एहसास कराने की जरूरत है कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता शांति है। मणिपुर में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। हमने पहले कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। ऐसा कुछ 90 के दशक में शुरुआत हुआ था, जब नागा और कुकी के बीच लड़ाई हुई थी, और फिर 90 के दशक के अंत में कुकी समूह के भीतर भी लड़ाई हुई थी। आज सबसे बड़ी चुनौती दोनों समुदाय के भीतर बड़ी संख्या में हथियार हैं। इससे संबंधित दोनों समुदाय के दिमाग हैं। आज एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ है। यह इतना भ्रष्ट है, इसे रोकने की जरूरत है। डीजी ने कहा कि लोग को यह एहसास कराने की जरूरत है कि आगे बढ़ना एकमात्र रास्ता शांति ही है। अगली खबर, मुंबई की आलिशान होटल ग्रैंड हयात में भाजपा विरोधी इंडिया की बैठक चल रही है और इधर बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिल्ली से बुरी खबर आ रही है। देश के शीर्ष अदालत में राजद नेता और पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वोट के लिए हत्या के किसी केस में शायद बिहार की ऐसी पहली सजा है। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जेल में ही हैं। तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह ने की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं। आरोप यह था कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरक निवासी राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या करवा दी थी।
आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था। पहले यह मामला निचली अदालत में पहुंचा था। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कराने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला जून में ही ले लिया था और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन इसे लागू किया गया था। अब राष्ट्रपति ने भी इस मेमोरियल का नाम बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि नाम बदलने पर कांग्रेस ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नेहरू के वो नाम हटा सकती है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं। जून में मध्य में एमएलए सोसाइटी की विशेष बैठक के दौरान इसका नाम बदलकर पीएमएलएल सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया था। सांस्कृतिक मंत्रालय ने तब कहा था कि उसने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला लिया है। यह निर्णय मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, ने की थी। इस परियोजना को नवंबर 2016 में आयोजित अपनी 162वीं बैठक की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय को पिछले साल 21 अप्रैल को जनता के लिए खोला गया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक देश में एक चुनाव मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एकदम से संभव नहीं है। एक प्रेस वार्ता के दौरान कमलनाथ ने कहा कि ये आसान काम नहीं है और ये एकदम से संभव भी नहीं है। सारी विधानसभा से पारित करवाना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों तो कर देंगे, मगर दूसरे राज्यों को आसान नहीं होगा। वैसे देश में सब कुछ एक साथ हो जाए तो यह भी अच्छा है। इस फैसले की जानकारी होते ही बीजेपी के कई नेताओं ने इस देश के भीतर भविष्य के लिए उठाया जाने वाला सही फैसला बताया है। वहीं इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर केंद्र की दलील है कि लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि देश में बार-बार चुनाव कराए जाने से सरकारी खजाने के पैसे और संशोधनों की जरूरत की अधिक बर्बादी होती है। संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव करना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन करने के सुझाव भी दिए हैं। वहीं आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान में आमचूल पर संशोधन की जरूरत है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अगली खबर, पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले की चपेट में आए पाकिस्तानी के 9 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 17 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आत्मघाती हमले से सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। पुलिस सूत्रों के हवालों से द पाकिस्तान टेलीग्राफ ने बताया कि बाइक पर सवार एक आत्मघाती हमलावर ने माली खेल इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ ने बन्नू डिवीजन घटना पर दुख जताया। पाक के कार्यवाहक पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि केपीके के बन्नू डिवीजन के कार्यार्थपूर्ण आतंकवादी हमले में 9 बहादुर सैनिकों की मौत से दिल टूट गया है। इस तरह कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के और घायलों के साथ हैं। पाकिस्तान ऐसे आतंक के खिलाफ दृढ़ है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।